हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद है अवैस। अवैस, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक। आप कैसे हैं? ग्रेट, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तो अवैस जो है इस टाइम पे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन दुबई में स्टडी कर रहे हैं। इनका मेजर तो हम इन्हीं से पूछेंगे। लेकिन बेसिकली जो मेरा पर्पस है आज की वीडियो बनाने का वो ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है और क्या क्या जो है हमें टेस्ट देने पड़ते हैं टू गेट एडमिशन इन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी इन दुबई। तो वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमें आज अवैस प्रोवाइड करेंगे। इनसे हमने थोड़ा सा टाइम लिया है। तो ये हमें आज की जो जितने भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको लिए क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हमें अवैस बताएंगे आज की इस वीडियो में। अच्छा, तो अवैस, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका जो है वो मेजर क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 60% जो है आपकी होनी चाहिए मिनिमम। और उसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके मार्क्स मिनिमम 65% होने चाहिए। और अब मैथ तो हम टेस्ट उन्होंने कंपलसरी कर दिया क्योंकि मेरा मेजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें ज़्यादातर यूज़ मैथ्स का ही होता है। तो अब आपको मैथ्स का टेस्ट कंपलसरी देना पड़ता है। और उसमें आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 50% जो आप यूनिवर्सिटी में देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये जो है कंपलसरी है मैथ का टेस्ट, तो ये सिर्फ आपके आर्टिफिशियल एआई के लिए है या कि बाकी भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, लाइक अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल और अदर जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए भी कंपलसरी है, ये सिर्फ आपके लिए है? और इसके अलावा आपने आईएलटीएस की भी कोई रिक्वायरमेंट्स है? तो आइल्स की भी वहाँ रिक्वायरमेंट तो है कि आइल्स का आपका बैंड होना चाहिए, मिनिमम 5.5 बैंड होना चाहिए। और बाकी जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि ये रिक्वायरमेंट, तो ये आईटी की फील्ड से रिलेटेड है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में बिजनेस वाले भी हैं, लॉ वाले भी हैं। तो उनके लिए ये जो है कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो आईटी की फील्ड में है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनके लिए ये जो है कंपलसरी है। अच्छा, तो वैसे एलिजिबल होने के बाद ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। और मुझे ये बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं और इनकी अटेस्टेशन भी रिक्वायर्ड होती है या उस वो नेसेसरी नहीं है टू गेट एन एडमिशन? तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको पता है कि वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा तो लाजिम है। उसके बगैर तो आप एडमिशन आपको मिल नहीं सकता। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको चाहिए स्टूडेंट वीज़ा एमिरेट्स आईडी मतलब। उसके बाद आपको चाहिए मैट्रिक की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट। जब आपके पास ये तीन चीज़ें होंगी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको इसके एडमिशन के 3 महीने के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी सबमिट कराना होता है। वो सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी ये यूएई वाले जो है आपको बना के देते हैं। उसके लिए आपको चाहिए मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अलग सेपरेट भी चाहिए। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी चाहिए। आपके पास ये सब चीज़ें होंगी और ये सब चीज़ें आपको अटेस्ट भी करानी है। सबसे पहले आपने आपका जो हायर एजुकेशन बोर्ड है और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है उससे अटेस्ट करानी है। फिर उसके बाद आपने फॉरेन अफेयर से करानी है, जो भी आपकी कंट्री का फॉरेन अफेयर है। फिर उसके बाद आपने यूएई के फॉरेन अफेयर से करानी है। तो उसके बाद आप लोग ये इनकी वेबसाइट है उस पर जाके सबमिट करते हैं। तो फिर ये आप लोगों को 15 डेज के अंदर अंदर जो है सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी दे देते हैं ईमेल के जरिए। अच्छा, जैसे कि अभी अवैस ने बात की कि स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन अपकमिंग डेज। तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे आप जो है स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अच्छा अवैस, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन कितनी है और ईच सेमेस्टर पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस क्या है, और इसके अलावा क्या कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको जो है मिलती हैं? तो जो मेरा प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन तो वही 4 ईयर है पूरी जो होती है। और पर सेमेस्टर मतलब हर ईयर में हमारे 3 सेमेस्टर हैं, मतलब टोटल हमारे हो गए 12 सेमेस्टर। तो हमारा ब्रिटिश करिकुलम है, तो इस वजह से हमारे जो है हर ईयर में 3 सेमेस्टर होते हैं। तो फीस जो है हमारी 56,200 है और ये पर ईयर की फ़ीस है। तो इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको सेमेस्टर की फ़ीस मिल जाएगी जो कि अराउंड बनती है 19,000 दिरहम। तो स्कॉलरशिप हमें मिलती है हमारी, मुझे जो स्कॉलरशिप मिली है वो 30% मिली है क्योंकि मेरी इंटर में जो परसेंटेज थी वो 70% थी। बाकी वहाँ बच्चों को 40% भी मिली है। तो और 40% के लिए कितनी परसेंटेज होनी एट्टी चाहिए? परसेंट आपकी होनी चाहिए। ओके। और अगर आपके पास जैसे आपके अब्बू अगर यहाँ यूएई में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपके पास इसाद या फ़ज़ा का कार्ड है, तो आपको 60% 70% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ऑलराइट। और हमारी जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर कंडीशन है, अगर आपके पास ऐसे आपके वो गवर्नमेंट जॉब है उस पर कंडीशन नहीं होगी। मेरी कंडीशन ये थी कि मेरी मिनिमम परसेंटेज हर सेमेस्टर की 3.2 होनी चाहिए स्कॉलरशिप मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, कि बस जैसे कि आपने बताया था कि जो है आप हमें जो है एंट्री टेस्ट भी देना पड़ता है जो कि आप कंपलसरी कर दिया है, तो आपने ऑब्वियसली दिया हुआ एंट्री टेस्ट। तो उसमें आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट इस टाइम पे इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और लाइक जो आना चाह रहे हैं एआई में, जिनका एम है एआई में अपना बैचलर करना, तो उनके कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट है या कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट हैं जिन पे उनको फोकस करना चाहिए और जो थ्रू आउट बैचलर उनके जो है
वो एडवांटेज ले सकते हैं? कोई एक सब्जेक्ट अगर ऐसा हो तो वो भी आप बता दो। सबसे पहले तो मैथ्स का इंट्री टेस्ट तो कंपलसरी है, उसकी प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना चाहिए वो है लीनियर अलजेब्रा, यानी उसके अंदर मैट्रिसेस आ जाते हैं और वेक्टर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन आ जाते हैं। इंटीग्रेशन की बेसिक मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस में आपने नहीं जाना, उसकी बेसिक के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। और आपको 50% मार्क्स तो आप ले सकते हैं अगर आपने इंटर अपना क्लियर किया है, हायर एजुकेशन अगर आपने किया है। तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एआई के लिए, तो एआई टोटली बेस्ड ही मैथमेटिक्स में है। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आपको एआई में बिल्कुल जो है आना नहीं चाहिए, या आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी एआई में, क्योंकि टोटल एआई में जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है उसके अंदर कॉन्सेप्ट सारे जो है मैथमेटिक्स के होते हैं। तो हमें भी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और लीनियर अलजेब्रा। तो मैथ आपके स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, थैंक यू मिस्टर अवैस फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स। और ये हमारी आज तक की वीडियो थी, जिसमें मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट जो हैं मोस्टली जो है पाकिस्तानी इंडियंस, आपकी आपकी यूनिवर्सिटी में आप बताएं कि आपकी क्लास में जो है यही में वो कौन कौन सी कंट्री से हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट कौन से हैं? एक तो लोकल्स कुछ होंगे, बाकी इंटरनेशनल कहाँ कहाँ से हैं? तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे इंडिया से भी हैं और पाकिस्तान से भी हैं, जैसे मैं भी पाकिस्तान से हूँ। ठीक है। और बाकी अरब कंट्री, हमारी यूनिवर्सिटी में 95% जो है वो अरब हैं, और 5% जो है दूसरे हैं। तो अरब भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, मिस्र और अच्छा, हम्म। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। मैंने बोला कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी परस्यू करना चाह रहे हैं दुबई के अंदर, तो जो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।